इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी करता है और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स इससे चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का नाम है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो राइटर है, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो चैप्टर है, इसके राइटर है महात्मा गांधी, उनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 और इनकी मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1948। इनका देश कौन सा? इंडिया से बिलोंग करते थे। ये इनका जो फेमस विपिन था वो था सत्य और अहिंसा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं यंग इंडिया। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो ऑटोबायोग्राफी, इनका ये ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद से लिखता है ना, तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। जैसे अगर हम अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं तो मेरी ऑटोबायोग्राफी हो गई, लेकिन मेरे बारे में अगर कोई दूसरा लिख रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी हम नहीं बोलते, उसको बायोग्राफी बोलते हैं ना। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो का जो टाइप है वो यह चैप्टर ऐसे है। चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। मैंने इसको ICC लिख दिया है। ये जो चैप्टर है ये लिया कहाँ से गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उसमें से इसको लिया गया है। चलिए हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है नेम द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी इन हिज एसे डील इन, मतलब महात्मा गांधी इस ऐसे में क्या डील किए हुए हैं? तो वो सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताए हुए हैं। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका आप लोग बताइएगा, ये सबसे VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज महात्मा गांधी डिस्कस इन हिज एसे। मतलब महात्मा गांधी इस एसे में किस चीज़ के बारे में डिस्कस यानी वार्तालाप किए हुए हैं? तो आप लोग अभी सबको पता है कि इंडियन यहाँ पे सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ... फॉर इंडियाज। ये 2018 में यहाँ पे जितने भी शुरुआत में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने क्वेश्चन बैंक से ही उठाया है ना। और इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है वहाँ से मैंने ले रखा है। और लास्ट में 2-4 क्वेश्चन अपने से भी मैंने सेट कर रखा है। और हाँ, बिहार बोर्ड द्वारा वो पहले जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता था और बुक के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं केवल बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने इसमें ले रखा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ... फॉर इंडिया। ऑप्शन है वांट, ऑप्शन बी है लिविंग, ऑप्शन सी है रियल, ऑप्शन डी है रन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ... टूवर्ड वन अनदर। इसका ऑप्शन नंबर है इनेमी, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है ऑफसेट एंड ऑप्शन डी है फ्रेंडली। इसका हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंडली होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट इज फ्रॉम। मतलब जो लाइन लिया गया है इसका डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से इसको लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ द फैंटिक ऑन। मतलब कट्टर टाइप के आदमी के हाथ तो गांधी जी की मृत्यु कब हो गई? तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में कराया रखा था, वो हो जाएगा हमारा 30 जनवरी 1948 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, I believe that civilization India has involved is not to be beaten in the world is from। मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो महात्मा गांधी बताते हैं ये जो भारत की संस्कृति है
इसको दुनिया की कोई भी संस्कृति द्वारा हराया नहीं जा सकता, इसको पीटा नहीं जा सकता। तो ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इसको लिया गया है। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रूअर होम रूल, मतलब होम रूल कौन अपनाते थे, मतलब होम रूल से कौन संतुष्ट थे। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार हमारे एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल अपनाते थे और होम रूल में वो पूरा मतलब सेटिस्फाइड थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, इंडियन रिमेन्स इमोबल एंड डैट इज हर। इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी में ग्लोरी, ऑप्शन सी में ऑनेस्टी, ऑप्शन डी में पावर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्लोरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो इस लाइन में महात्मा गांधी वेस्टर्न के लोगों को मतलब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कर रखा था, महात्मा गांधी अपने बारे में यहाँ पे बता रहे थे। तो ये जो लाइन है ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच नेशन हैज़ ब्रिटेन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल। यहाँ पे महात्मा गांधी बताते हैं प्राचीन मानव का युवा देश किस राष्ट्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में इंडिया, ऑप्शन बी में चाइना, ऑप्शन सी में पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी में ईरान। तो अपने इस चैप्टर के हिसाब से हमारा हो जाएगा इंडिया, महात्मा गांधी ने बता रखा था। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियंस ग्लोरी इज डैट इट्स सिविलाइजेशन हैड रिमेंड। इसका हमारा ऑप्शन है मूवेबल, ऑप्शन बी है इन ये आईग्राउंड, ऑप्शन सी है इमोबल, ऑप्शन डी है अनसिविलाइज्ड। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इमोबल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सिविलाइजेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट विथ इच अदर। सिविलाइजेशन हमें और दूसरों के साथ कैसे रहने देता है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंडली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ए सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी डॉट डॉट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी है द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी है फीचर ऑफ, ऑप्शन डी है भारत इज माई होम। तो यह जो लिया गया है लाइन ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वी नोटिस डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड डैट मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट। यह जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, देखिए हमारा ऑप्शन है ए पीस ऑफ स्नूप, प्रिंस यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे पीच हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा पिच, है ना, ए पिच ऑफ स्नूप, ऑप्शन बी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी है भारत इज माई होम, ऑप्शन डी है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट विच इच अदर। इसका ये आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मैंने पहले ही बता रखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइज इज स्मॉल विलेजेस, मतलब जो एक छोटे गांव था उसमें कौन संतुष्ट रहते थे, तो हो जाएगा हमारे आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो मतलब एक छोटे गांव में संतुष्ट रहा करते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर ऑल देयर इज ए समथिंग इन हिंदुइज्म डैट कीप्ट इट्स अलाइव ऑफ स्टिल नाउ इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है द अर्थ, ऑप्शन बी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी है भारत इज माई होम, ऑप्शन डी है आई हैव ए ड्रीम। तो यह जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई इंडियन इज इंडियन। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 21, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डॉट डॉट रूल, मतलब हमारे जो थी जो पूर्वज थे वो कौन से रूल अपनाते थे, तो ऑप्शन ए है नाइस रूल, ऑप्शन बी है सोसाइटी, ऑप्शन सी है होम, ऑप्शन डी है नेशन। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, होम रूल जो हमारे पूर्वज थे वो अपनाते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आवर
हाँ, आवर फोर फेदर डिड नॉट इन्वेंट मैकनरी बिकॉज, इसका ऑप्शन ए है द नीव वी शुड बिकम सेव। ऑप्शन बी है दे नीव वी वुड बी हैप्पी। ऑप्शन सी है दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। दे वेयर, ऑप्शन डी है हमारा दे वेयर जेलियस फॉर अस। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये VVI क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा जा चुका है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ल्ड फेमस एपिक सिविलाइजेशन इज इन, इसका हो जाएगा हमारा जो वर्ल्ड की मतलब एक इफेक्टिव सिविलाइजेशन थी जो फेमस था बहुत, वो कहाँ का था, तो हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट, मतलब हमारे डेवलपमेंट में कौन सा इन्वेंशन था जो एक टर्निंग पॉइंट के तरह रूप में आया था। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है फायर, ऑप्शन सी है थंडर, ऑप्शन डी है वेपन्स। तो इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड डॉट डॉट डॉट, ये मतलब ये ऑप्शन ए होम रूल, ऑप्शन बी है किंग्स रूल, ऑप्शन बी है ब्रिटिश रूल एंड ऑप्शन डी है मुगल रूल। तो आप लोगों को भी पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होम रूल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन द मोर अनब्राइल्ड दे बिकॉम इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आया हुआ था क्वेश्चन में। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी से नथिंग कैन इक्वल डेट सीड सॉन इन आवर डॉट डॉट डॉट। चलिए इसका ऑप्शन हमारा ए है पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी है सेंट, ऑप्शन सी है एंसेस्टर्स, ऑप्शन डी है फार्मर्स। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए इसका जो है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एंसेस्टर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका लिखा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डॉट 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 इज नो एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, मतलब किसको फादर ऑफ द नेशन एंड बापू के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, मतलब 1915 से लेकर 1948 के बीच में इंडियन पॉलिटिक्स में मतलब ये कौन मुख्य किरदार के रूप में है, मतलब तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है H.E. वेट्स। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिख रखा है। नंबर 32, डॉट डॉट परफेयर्स एस्पिरिलिज्म टू मैटरलिज्म, इसका हमारा ऑप्शन ए है डॉक्टर जकीर हुसैन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का बेस था, तो ईरान सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। हमारे संस्कृति में ये था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डॉट डॉट परफेयर्स एस्पिरिलिज्म टू मैटेरियलिज्म, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, पहले ही मैंने बता रखा है। नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है
1915। गांधी जी चंपारण में कब आए हुए थे? तो वो 1917 में आए हुए थे, जबकि चंपारण आंदोलन उन्होंने किया था। यूरोपियन सिविलाइज, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडियन। यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडियन के लिए क्या था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट टूवर्ड वन अनदर। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हैज सिविलाइजेशन टॉट एस टू बी मोर डॉट डॉट टूवर्ड वन अनदर। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इनेमी, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है ऑफसेट, ऑप्शन डी है फ्रेंडली। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइज विथ ए स्मॉल विलेज। मतलब छोटे से गांव में कौन संतुष्ट थे? तो वो हो जाएगा हमारे आवर एंसेस्टर्स। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयज डॉट 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 रूल। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कौन से रूल अपनाते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नाइस रूल, 2 नंबर में सोसाइटी रूल, ऑप्शन सी है होम रूल, ऑप्शन डी है नेशन रूल। तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वज थे वो कौन से रूल अपनाते थे? तो होम रूल हमारे पूर्वज अपनाते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमेनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका ऑप्शन है हमारा गांधी जी, ऑप्शन बी है नेहरू, ऑप्शन सी है पटेल, सरदार पटेल वही है ना, ऑप्शन डी है अम्बेडकर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट डॉट एंड रोमन विथर्स। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी इंडियन, ऑप्शन डी जर्मन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है? हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ कौन थे जो सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाए हुए थे? तो ये आप लोग भी पढ़े हुए। 1 नंबर में हो जाएगा महात्मा गांधी, बी नंबर में है जवाहरलाल नेहरू एंड सी नंबर में सरदार पटेल, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका हो जाएगा जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फिरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डॉट डॉट डॉट। मतलब फिरोज कहाँ का रूलर था? मतलब प्राचीन काल में फिरोज कहाँ का रूलर था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इजिप्ट, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डॉट डॉट डॉट। मतलब सिविलाइजेशन किनके लिए स्टेट है वो? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पीपुल, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है बर्ड्स, ऑप्शन डी है नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर पीपुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इंडियन ग्लोरी इज डैट इज। ऑप्शन ए है हमारा मूवेबल, ऑप्शन बी है इमूवेबल, ऑप्शन सी है इनग्रेंट, ऑप्शन डी है अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इमूवेबल। चल नंबर 46। डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर डैट ए पॉलिटिशियन। इसमें हो जाएगा यहाँ पे टी छूटा हुआ है, हमारा ऑप्शन ए है JL नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है इस सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना महात्मा गांधी, है ना। चलिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।